टूट गया बाबा साहेब का सपना, चकनाचूर हो गई काशीराम की कोशिशें, बिखर गया ज्योतिबा फुले का अरमान। पूरे देश में एक भी दलित शासक नहीं, दलितों के वोट से बनी सरकारों का ये कैसा सम्मान। नेता बने बैठे हैं अनजान, अब भी न जागे तो होगा और भी नुकसान। चंद्रशेखर आजाद को न सही दे दो किसी भी दलित को कमान, तभी मिलेगी पहचान। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ये कहते थे कि जब तक राजनीतिक शक्ति नहीं होगी तब तक सम्मान तो छोड़िए आपको इंसाफ भी नहीं मिलेगा। और इसी लाइन पर आगे बढ़ते हुए मान्यवर काशीराम ने सड़क से सत्ता तक बीएसपी को पहुंचाया और मायावती को दलित महिला मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन सोचिए, जिस वक्त संसाधनों की कमी थी, दलित बेहद गरीब थे, उस वक्त वो सत्ता में भागीदार था। पर अब जब उसे आरक्षण ने कुछ मजबूती दे दी है, वो अंबेडकर से लेकर काशीराम तक के विचारों को भूल गया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम ये क्या बात कह रहे हैं, तो ज्यादा परेशान मत होइए और एक आंकड़ा देखिए जो आपकी ऐसी आंखें खोलेगा, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम मजबूत हुए हैं या कमजोर। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में इस वक्त 30 मुख्यमंत्री हैं और एक भी दलित नहीं। 17% आबादी वाले समुदाय के एक भी मुख्यमंत्री का न होना, इसके पीछे की वजह आप पूरी स्टोरी देखकर ही समझ पाएंगे। और वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताकर जाना, क्योंकि हम आगे जो आपको बताने जा रहे हैं वो देखकर और सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा और आपको यह लगेगा कि दलित आजादी से पहले भी बदतर हालत में पहुंच गए हैं। क्योंकि 5% वाले ब्राह्मण समुदाय के 4 मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, राजस्थान में भजनलाल शर्मा, असम में हिमंता बिस्वा शर्मा और बंगाल में ममता बनर्जी, ये चारों ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। देश में ठाकुरों की जनसंख्या करीब 5% है, लेकिन 30 में से 5 मुख्यमंत्री ठाकुर हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू, मणिपुर में एन बिरेन और दिल्ली में आतिशी, ये सभी ठाकुर जाति से आते हैं। इसके अलावा तेलंगाना के रेवंत रेड्डी और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू भी अपर कास्ट के हैं। साथ ही 2 मुख्यमंत्री नास्तिक हैं। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन और केरल के सीएम पिनरई विजयन धर्म और जाति को मानते ही नहीं। देश में 4 आदिवासी मुख्यमंत्री भी हैं। इसमें नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो, ओडिशा के मोहन मांझी, छत्तीसगढ़ के विश्वदेव साय और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। देश में एक मुस्लिम सीएम है जो जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला हैं। इसके अलावा देश में 7 मुख्यमंत्री ओबीसी समुदाय से आते हैं, जबकि इस समुदाय की जनसंख्या 41% है। इनके नामों की बात करें तो बिहार में नीतीश कुमार, गुजरात में भूपेंद्र पटेल, हरियाणा में नायब सैनी, मध्य प्रदेश में मोहन यादव, पुदुचेरी में एन रंगास्वामी, त्रिपुरा में माणिक शाह और कर्नाटक में सिद्धरमैया। अब सोचिए कि 41% आबादी वाले समुदाय केवल 7 सीएम और 10% आबादी वाले समुदाय के 9 सीएम हैं। इसके अलावा 17% दलितों का तो एक भी सीएम नहीं। अब बताइए, जब चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि हमें शासक बनना है वरना इंसाफ नहीं मिलेगा, तो क्या गलत कहते हैं? लेकिन अब वो एक कदम आगे बढ़कर सवाल पूछते हैं कि चलो राजनीतिक शक्ति हम खुद बना लेंगे, अपने समाज को भी जगा लेंगे। आप हमें ये बता दो कि ऊंची पोस्ट पर कितने दलित हैं? उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में कितने एसपी और एसएसपी हैं एससी समुदाय के, जिनको आपने चार्ज दिया है? ये डाटा मैंने उनसे मांगा है। मैंने डाटा उनसे मांगा है कि 75 जिलों में कितने डीएम, कितने एडीएम, कितने एसडीएम, कितने कानूगो, कितने तहसीलदार आपने एससी एसटी के इन वर्गों के लोगों को जो है कर्मचारियों को बनाने का काम किया है। मैं इस सरकार से जानना चाहता हूं, जो सरकार वादे करते कटेंगे तो बटेंगे। हमें कटने बटने की जरूरत नहीं है, हमें तो पढ़ने की जरूरत है, अपने महापुरुषों को पढ़ने की जरूरत है और पढ़ के आगे बढ़ने की जरूरत है। साथ साथ चलेंगे, पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन किसी की साजिश का शिकार नहीं होंगे। ये कटने बटने वाले लोग, बहुत मुझसे पहले भाई ने बताया था, ये काटने बांटने वाले लोग, बताओ इस व्यवस्था को किसने बनाया? किसने छुआछूत बनाई? किसने ऊंच नीच बनाया? किसने वर्ण व्यवस्था बनाई? किसने जाति व्यवस्था बनाई? किसने काटा, किसने बांटा? और हम तो जब एकजुट थे, जब हम अपने अधिकारों की बात भी नहीं करते थे, तो भी हम लोग इस देश में कटते थे और आज भी हम लोग इस देश में कट रहे हैं। अब हम कटेंगे नहीं और बटेंगे भी नहीं। अब हम बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, अपना अधिकार छीन के ले लेंगे और किसी भी कीमत पे अब रुकने वाले नहीं। अधिकार छीनने की जरूरत क्यों है? क्योंकि इन बड़ी बड़ी पार्टियों से सवाल पूछिए कि क्या उनके पास एक भी दलित नेता ऐसा नहीं जो मुख्यमंत्री बन सके? आखिर दलित सीएम पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी थे, जिन्हें कांग्रेस ने बहुत कम समय के लिए कुर्सी दी थी। अगर कोई ये सवाल करता है तो इसका क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है साहब। बताइए किसको आज भी घोड़े पर चढ़ने से रोका जाता है? बताइए किसको स्कूल के मटके से पानी नहीं पीने दिया जाता है? बताइए किसको थूक चटवाया जाता है? और बताइए किसकी बारात को चढ़ने से रोका जाता है? चंद्रशेखर आजाद ने यही तो कहा था कि अगर हमारे पास राजनीतिक ताकत होती या फिर हमें अपनी शक्ति का एहसास होता तो देश के सबसे बड़े सूबे के सीएम के मुंह पर से पूरे समुदाय का अपमान न होता। तो देश के सबसे बड़े सूबे के सीएम के मुंह से पूरे समुदाय का अपमान न होता। ये आरोप उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर क्यों लगाए थे, वो बयान भी सुन लीजिए।
मैं तो आज अयोध्या में था सुबह। अयोध्या में मैंने एक पूरी हरिजन बस्ती में मैं जाकर के मैंने वहां पर मिष्ठान का वितरण किया, दीप भी दिए, तेल भी दिया और उनको दीपावली की खुशियां भी उनके साथ मैंने वहां पर मिल बांट करके उन सबको बधाई भी दी है। दलित चिंतकों का आरोप यह है कि वो ये शब्द इसलिए बोल पाए क्योंकि उन्हें लगा ही नहीं कि इसमें कुछ गलत है। इसके पीछे की वजह है कि हमारे समाज में ये सब करने की आदत हो गई है। वे किसी का जातिगत अपमान करते हैं, उन्हें एहसास भी नहीं होता है क्योंकि दूसरे का दर्द दिखता किसे है। अगर यहाँ तक स्टोरी देखकर आपको यह एहसास होता है कि हर दलित को इस बात को समझना चाहिए कि 17% आबादी के बाद भी हमारा कोई मुख्यमंत्री क्यों नहीं, तो शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सकें और समझें। सत्ता में बैठे लोग भी देखें और उन्हें जाने कि दलित उद्धार की बातें सिर्फ बातें करने से नहीं होंगी, उन्हें सत्ता में भागीदार बनना होगा।